मीन लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में अगर राहु स्थित है कुंभ राशि में, तो यहाँ राहु आपको वास्तव में कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि का जो राहु होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे 12th हाउस में। ऐसे कंडीशन में ये राहु रिश्तों के लिए भले ही उतना अच्छा हो ना हो, लेकिन ये आपको फॉरेन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, आपको सेटल कर सकता है, साथ ही फॉरेन के थ्रू अच्छा इनकम सोर्स भी दे सकता है। राहु की ये प्लेसमेंट है तो बेसिकली अब आपको देखना होगा कि आपके प्रोफेशन की वजह से डायरेक्ट फॉरेन से कोई भी संबंध बनता है या नहीं, या सेटलमेंट के लिए भी आप विचार करते हैं या नहीं। यहाँ पे राहु है तो अब राहु के डिस्पोजिटर शनि है और वैसे भी राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए आपके चार्ट में शनि की स्थिति अच्छा होना बहुत जरूरी है। और शनि आपके चार्ट में क्योंकि 11वें घर के भी स्वामी है, ऐसे कंडीशन में राहु का यहाँ होना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। राहु की ये प्लेसमेंट है तो मुख्य तौर पे ऐसा राहु खर्चे भी बहुत ज़्यादा करवाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए विदेश में बस जाएं, विदेश में ही अगर पूरी तरीके से सेटल हो जाएं, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। ऐसा राहु है तो अब आप यहाँ राहु को फॉलो करें 12वें भाव से जुड़े हुए मामलों में, तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाउस में जब राहु होते हैं तो हम वहाँ राहु को फॉलो ना करें तो हमें ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ज़्यादातर केस में ऐसा राहु कहीं ना कहीं आपको 7वें भाव में देखने को मिलेगा कि हमें 7वें भाव में राहु है तो हम राहु की प्रवृत्तियों को फॉलो ना करें तो हमें ज़्यादा बेहतर रह सकता है। या फिर मान लीजिए किसी का अगर 4th हाउस में राहु है या किसी का 2nd हाउस में राहु है, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपका जो 12th हाउस का राहु है ये आपको बहुत हाई इमेजिनेशन देगा और क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन ये 11 नंबर साइन है और 11 नंबर जो साइन है वो आपकी एक्सपेक्टेशन का है कहीं ना कहीं काल पुरुष के हिसाब से। ऐसे में आप बहुत बड़े बड़े विचार रखेंगे अपने फॉरेन जाने, वहाँ आपका अपना खुद का काम करने या जॉब वगैरह करने के बारे में, और ये आपको काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी देगा। इतना ईजी प्लेसमेंट नहीं है। अगर मान लो आपके चार्ट में शनि खराब स्थिति में है तो ऐसा राहु कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं दिखाता, भले ही आप विदेश में रह रहे हैं या अपनी कंट्री में रह के आप विदेश में कोई सर्विसेज दे रहे हैं। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। यहाँ राहु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते दिखेगा और राहु उस ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रांग प्रभाव डालेंगे। ऐसे में वो ग्रह यहाँ काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। अब वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को देखिए, उन भावों का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको 12वें भाव से देखने को मिलेगा ही। इस प्रकार का राहु है तो मुख्य तौर पर ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, ये आपकी लाइफ में किसी और को लेकर आ सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब शुक्र का संबंध राहु से बन रहा है। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो मोस्टली यहाँ राहु के साथ अगर बुध बैठे हों तो ये राहु और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। इसके साथ साथ फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए राहु की महादशा। मान लो आपको राहु की महादशा भी है और राहु की महादशा आपको जीवन काल में सही समय पर अगर मिल जाती है तो आप काफ़ी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा इशू आएगा वो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स और फैमिली के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की जो प्रवृत्ति वो आप में नहीं होगी। यहाँ राहु है तो मेनली आप अपने कैरियर पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। इस प्रकार का राहु आपके खर्चों को लगातार बढ़ाता रहेगा और आपकी जीवन जीने की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी काफ़ी तीव्र करता रहेगा। ऐसे में कभी कभी आप अपने परिवार को या अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय नहीं दे सकेंगे। आप हमेशा खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा पावर थिंकिंग करेंगे। राहु का अगर हम प्रभाव देखें दृष्टियों के हिसाब से तो 4th हाउस पर सबसे पहले वो अपनी 5वीं दृष्टि डालते हैं। 4th हाउस अब इनके लिए आपके चार्ट में उच्च का घर है। ऐसी कंडीशन में राहु यहाँ आपको काफ़ी धनवान बना सकते हैं, लग्जरी बहुत अच्छी दे सकते हैं। परिवार के साथ भले ही आपको नहीं रहने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों की जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है परिवार के प्रति, उनको आप पूरा करने के बारे में जरूर देखेंगे। इस प्रकार का राहु है तो ये आपको शुरुआती एजुकेशन में उतना कंफर्टेबल नहीं दिखाता। अगर मान लो बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में आप फॉरेन के साथ जुड़ के अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिक्कतें रह सकती हैं। राहु का 4th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपको ओवर थिंकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं, और ऐसा राहु आपको मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं होने देगा। अगर मान लो चंद्रमा भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले सकेंगे, साथ साथ में काफ़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में भी रहेंगे। ऐसा राहु आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करता है और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर दिखाता है। ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। राहु जो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ परिवार के साथ आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप
करनी होगी और साथ साथ अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि ऐसा जातक अगर अपनी फैमिली सहित अगर विदेश रहने लग जाए या वो विदेश के साथ जुड़ के कोई बिजनेस वगैरह करने लग जाए तो यहाँ राहु ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। फिर राहु जो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ देखिए कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। यहाँ अगर मान लीजिए राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो राहु का प्रभाव यहाँ काफ़ी अच्छा रह सकता है। फिर राहु आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस में वो केतु जो बैठे हैं उनको प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जो जो भावों को एस्पेक्ट कर रहा है उन भावों पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। राहु की तुलना में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव। ऐसे कंडीशन में अब राहु के साथ जो बैठा ग्रह है वो आपके केतु को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। और क्योंकि आपका जो केतु बैठा है वो लियो में है 6th हाउस में, तो लियो का केतु वैसे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ लियो का जो केतु है वो 6th हाउस में। 6th हाउस में होने से आपका वर्क प्लेस पे कभी भी आप कंफर्टेबल नहीं दिखेंगे। वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज या ऐसी दिक्कतें आ सकती है जहाँ पर आपके कलीग्स के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, या मान लो आप अपना जो वर्क प्लेस है उसको लगातार चेंज कर रहे हैं, काम करने को लेकर उतना अच्छा माहौल नहीं है, या आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग जो आपकी 6th हाउस को लेके रहेंगे उनमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 6th हाउस का जो केतु है वो 6th हाउस की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सोख रहा है एक तरीके से। तो यहाँ एक बहुत ही अलग प्रकार की आपको एक्सपेक्टेशन उत्पन्न होगी 6th हाउस को लेके। ऐसे में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है उससे जुड़े हुए जो भी भाव हैं आपके चार्ट में उनके लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। यहाँ अब जो राहु का प्रभाव है, वैसे तो राहु भी प्रभावित कर ही रहे हैं केतु को, लेकिन राहु केतु को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है और उस एंगल जितनी स्थिति में ही राहु सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं केतु को। अब केतु के साथ जो ग्रह बैठा है वो वास्तव में कौन सा ग्रह है, केतु के साथ उसका संबंध कैसा है और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ उसका संबंध कैसा है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे जो भी प्लेनेट है कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस में वो आपकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके कितने ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति है आपके वर्क प्लेस पे, इस प्रकार से आप 6th हाउस से जुड़े हुए निर्णयों में कभी कभी ये देखेंगे कि आप एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आपकी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस तरीके से आप मेहनत नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, या फिर आपकी मेहनत आपके काम नहीं आ सकी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको 6th हाउस को लेके ही हो सकती है। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे राहु का एस्पेक्ट है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ राहु इस हाउस के बारे में आपको काफ़ी डीप थिंकिंग देगा, साथ साथ में आपको रिसर्च करने, अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करने की तरफ काफ़ी आगे लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा राहु आपकी मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, जैसे आपके इन-लॉज के साथ आपकी नहीं बन रही या उनकी तरफ से आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं है, इवन आपके माता पिता के थ्रू भी आपको कोई विशेष सपोर्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे अब आपका जो अष्टमेश है वो शुक्र है। अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र का कहीं ना कहीं संबंध बनता है राहु से, तो ये मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। अष्टम भाव पे राहु का दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नए अफेयर या नए रिलेशनशिप ला सकता है, जो कि मैरिज के बाद या मैरिज से पहले भी हो सकते हैं। ऐसे में शुक्र आपके चार्ट में खराब स्थिति में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। साथ साथ में अगर अष्टम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यहाँ राहु ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अब यहाँ 8वां और 12वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ऐसा राहु सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ लेकिन अपने साथ बैठे हुए ग्रह को राहु काफ़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस ग्रह को आप जरूर देखिएगा। अब हो सकता है जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को प्रभावित कर ही रहा है 6th हाउस के अलावा, तो ऐसे में उन भावों पर भी आपको ध्यान देना होगा।